फीलिंग स्टक लाइक यू हैव अ हिडन टैलेंट बट नोबडी गेट्स टू सी इट शाइन। क्या हो अगर आप अपनी नॉलेज को एक पावरफुल टूल में कन्वर्ट कर लो, एक ऐसा टूल जो लोगों के काम आए और उनको किसी काबिल बनाए, आपकी रेपुटेशन बनाए और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग का जरिया बने और यहाँ तक कि आपको एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करके दे। दैट्स द पावर ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज माय फ्रेंड, एंड इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू टेक योर नॉलेज फ्रॉम हिडन जेम टू शाइनिंग स्टार। आई एश्योर यू कि इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि एक अच्छा ऑनलाइन कोर्स बनाकर सेल कर सको। इस वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप एक अच्छा ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो। वैसे तो ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेप 5, 6 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी स्किल को एक बेहतरीन पैसिव इनकम का जरिया बनाना चाहते हो तो कोई भी स्टेप मिस मत करना। तो सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। देखो, प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं होता। जब तक हम किसी काम को प्लान करके एक प्रॉपर वे में लेकर नहीं चलेंगे तो वो कुछ फायदा नहीं देता। ये बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा कि आप आंखों पर पट्टी बांधकर रोड पर निकल जाओ तो रिजल्ट क्या होगा? लॉस। इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। लेकिन हमें अब प्लानिंग में करना क्या है? तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा कोर्स बनाना है, किस स्किल या किस टॉपिक पर होगा। अब अगर आपको पहले से पता है कि आपकी स्किल क्या है और आपको क्या बनाना है तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं किस स्किल पर बनाऊं, मुझे 2-3 स्किल्स आती हैं और उन पर काफी एक्सपर्टीज भी है, तो आपने ये देखना है कि आप सबसे ज्यादा किस में एक्सपर्ट हो, आपको उन सब स्किल्स में से सबसे ज्यादा क्या आता है। सेकंड चीज जो आपने देखनी है वो ये है कि आपका उस स्किल के रिलेटेड पैशन, आप उस चीज को करके कितना अच्छा फील करते हो, तो आपको वही चूज करना है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा एक्सपर्टीज के साथ तो वो कोर्स आपके और आपके कस्टमर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। बिना पैशन या इंटरेस्ट के कोई भी स्किल पर कोर्स बनाओगे तो आप उतने एनर्जेटिक नहीं होगे, तो रिजल्ट ये होगा कि आपका कोर्स फेल हो जाएगा। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपको करना क्या है तो उसके बाद आता है अपनी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई की जाए। आपको ये जानना होगा कि आप जो बनाने जा रहे हो वो कौन लोग बाय करेंगे, क्या वो कोर्स स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है या ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, उनकी जरूरत क्या है, उनको क्या चाहिए और उनके पेन पॉइंट्स जो भी हैं उस कोर्स से रिलेटेड आपने वो सब रिसर्च करनी है कि एग्जैक्टली आपको कोर्स बनाना किसके लिए है और उस कोर्स में देना क्या है। जब आप अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड कर लो तो उसके बाद आपने ये देखना है कि आप जो बनाने जा रहे हो उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतनी मेहनत करके कोर्स बनाओ लेकिन फिर उसे लेने वाले ही ना हो। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोर्स की डिमांड कितनी है या है भी या नहीं। तो उसके लिए आप सर्वेस कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, फोरम्स पर देख सकते हो और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आप किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल पर जाकर अपने कोर्स का नाम लिखकर उसकी डिमांड देख सकते हो। लेकिन इस सब के अलावा आपकी स्किल है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको खुद भी एनालिसिस करना है और आप जानते होंगे कि आपका कोर्स या स्किल की डिमांड कितनी है या कितनी होने वाली है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपने कोर्स की लर्निंग आउटकम डिफाइन करो कि आप क्या करवाना चाहते हो और उससे आपके स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा, आपके कोर्स से सीखने के बाद वो किस काबिल होंगे। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप व्हिच इज। इस स्टेप में हम कोर्स कंटेंट को कैसे फाइनलाइज करें, क्या ऐड करना है, कैसे करना चाहिए और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आपने अपने कोर्स की आउटलाइन फाइनल करनी है जिसमें आपने वो टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं जो आपने अपने कोर्स में पढ़ाने हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कौन से टॉपिक्स ऐड करने चाहिए, किस तरतीब से सारे टॉपिक्स को रखना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बुक्स देखो। आपकी स्किल्स से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उनके टेबल ऑफ कंटेंट देखो कि उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है कोर्स का, क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, कौन से नहीं किए, किस टाइम पर क्या ऐड किया है, एक टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक ऐड किया है। ये सब का आइडिया आपको ऐसे हो जाएगा और आप इनसे आइडिया लेकर अपनी कोर्स की आउटलाइन डिफाइन कर सकते हो। जब ये काम हो जाए तो नेक्स्ट आपने उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट करना है जो आप अपने स्टूडेंट्स को दोगे। तो आप कंटेंट 3 फॉर्म में बना सकते हो, या तो आप वीडियोस बना सकते हो या फिर ऑडियो फॉर्म में या फिर टेक्स्ट फॉर्म में बुक का PDF बनाकर सेल कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ आपको यही कहूंगा कि आप वीडियो लेक्चर्स ही बनाओ क्योंकि वो एक अच्छा वे है व्यूवर्स से जुड़ने का और देखने वालों के लिए भी वीडियोस काफी इंगेजिंग रहेंगी ऑडियो या बुक की निस्बत, इसलिए वीडियोस ही बनाओ आप लोग। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि आपने कुछ भी बनाकर कोर्स नहीं बना देना। पहले आप प्रॉपर सेटअप करो, एक अच्छा सा सिटिंग सेटअप बनाओ अगर आपके लेक्चर्स में फेस इंक्लूड है तो, और अगर फेसलेस या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स हैं तो आप अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज करो। आपकी आवाज जो आपके कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी आवाज क्लियर हो और कोई एक्स्ट्रा नॉइस ना हो उसमें जरा भी। उसके अलावा आप जो भी कोर्स में बताओगे तो मेक श्योर कि आपकी वीडियोस कंसाइज हो, जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो उसी टॉपिक से रिलेटेड ही सारी डिस्कशन हो। आपने रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करनी है ताकि देखने वाले रिलेट कर सके। और साथ ही आपने अपने कोर्स में क्विज़ेस या असाइनमेंट्स भी ऐड करनी है जिससे स्टूडेंट्स को भी फायदा हो, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, उनको पता हो कि वो कहाँ खड़े हैं और कोर्स से उनको क्या फायदा मिल रहा है। इसलिए आपने ये चीज लाजमी ऐड करनी है। अगर आप इसके बिना अपना कोर्स बनाओगे तो आपका कोर्स अधूरा है। जब आप ये सब काम कर लो तो उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग का काम, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है।
अगर तो आपके लेक्चर्स फेस वाले होंगे तो आपको एक अच्छा सा सेटअप बनाना है जहां बैठकर आप वीडियोस रिकॉर्ड करोगे। जहां आप बैठोगे वहां पीछे एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड लगाना है और इसके अलावा लाइटिंग का प्रॉपर सेटअप करना है। ऐसा ना हो कि आपका फेस साफ नजर ना आए। मैं कोई एक्स्ट्रा खर्च करने को नहीं कह रहा, जस्ट आपने अपने रूम में एक्स्ट्रा लाइट्स लगा लेनी है ताकि इतनी लाइट हो कि आपका फेस क्लियर रहे। और आपने फिर अच्छी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करनी है, लेकिन सिर्फ वीडियो का ही अच्छी क्वालिटी में होना काफी नहीं है, आपको ऑडियो पर भी फोकस करना है, क्योंकि आपने जो बोलना है उसी से आपके स्टूडेंट्स ने सुनकर समझना है। तो ऑडियो का क्लियर होना लाजमी है। उसके लिए आप अपने रूम में पर्दे लगा सकते हो और जितना हो सके आपने अपने रूम की वॉल्स को कवर करना है ताकि आपकी ऑडियो में एको ना हो। किसी ऐसी जगह आपने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करनी है जहां सुकून हो। ऐसी जगह अगर नहीं है तो आप ये काम रात में भी कर सकते हो जब सब लोग सो जाते हैं, इससे एक्स्ट्रा नॉइस नहीं आएगी। रिकॉर्डिंग करते टाइम आपने क्लियरली बोलना है कॉन्फिडेंट होकर, ताकि आपकी ऑडियो भी हाई क्वालिटी की हो और प्रोफेशनल हो। अब वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग तो कर ली, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीडियो एडिटिंग, जो कि आपकी बोरिंग वीडियो को इंगेजिंग बनाएगी, जिससे स्टूडेंट्स वीडियो से जुड़े रहें और अच्छे से समझ पाए। वीडियो एडिटिंग में आपने एनिमेशंस, इफेक्ट्स, टेक्स्ट और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करना है, जो कि आपकी बोरिंग वीडियो को इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाएंगे। ये तो कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर तो आप कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड मजीद डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करो, आपको काफी ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो काफी अच्छे से समझाते हैं, तो आप वहां से सीख सकते हो। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना कोर्स बना लोगे। लेकिन अब हम इस कोर्स को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा हमारा ये 4th स्टेप। अपने कोर्स को पब्लिश करने के यहाँ 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर सेल करो अपना कोर्स, या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म लाइक यूडेमी, टीचेबल इन पर अपना कोर्स पब्लिश कर सकते हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा और हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल वेबसाइट की बात करें तो वहाँ आपके पास फुल कंट्रोल होगा हर चीज का। ब्रांडिंग आपकी अपनी होगी, अपनी मर्जी से प्राइसिंग सेट कर सकते हो और जो आपका बनाया कंटेंट है उसकी ओनरशिप भी आपके पास ही होती है। इसके अलावा हाई मार्जिन होता है आपका, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म को कोई भी फी नहीं देनी होगी, सब प्रॉफिट आपका ही होगा। आपका स्टूडेंट से डायरेक्ट रिलेशन बिल्ड होगा, अच्छे से इंटरेक्ट कर सकोगे और ट्रस्ट बिल्ड होगा, जो कि काफी अच्छा होगा आपके आने वाले कोर्सेज के लिए या आप सेलिंग के लिए। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी कि आप अपनी वेबसाइट में और भी टूल्स या फीचर्स वगैरह ऐड कर सकते हो नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि आपकी इनिशियल कॉस्ट लगेगी होस्टिंग, डोमेन और डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा आपको मार्केटिंग भी खुद ही करनी होगी ताकि ट्रैफिक ला सकें। प्रॉपर सारा सिस्टम खुद ही हैंडल करना होगा। टेक्निकल चैलेंजेस से डील करने के लिए आपको वो नॉलेज भी चाहिए होगी या किसी को हायर करना पड़ेगा। लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं होगा, वहां आपके पास इनिशियल कॉस्ट भी कम से कम होगी, मार्केटिंग सपोर्ट भी होगी, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म खुद ही मार्केटिंग करेगा अपने कोर्सेज की। इजी टू यूज होगा, यानी बस आपको कोर्स अपलोड करना है और आपका काम खत्म, आपकी टेंशन खत्म। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास बिल्ट इन ऑडियंस होगी जो कि उस प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज सर्च करते हैं, तो आपको इनिशियल सेल्स मिल जाएंगी। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग होगी। आप जो भी अर्न करोगे उसमें से आपको प्लेटफॉर्म का हिस्सा देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका प्राइसिंग या डिस्काउंट पर लिमिटेड कंट्रोल होगा। ब्रांडिंग भी नहीं होगी आप, और ना ही आप अपने कोर्स के पेज को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकोगे। उसके अलावा वहाँ और भी क्रिएटर्स होंगे, जिस वजह से कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और आपको मुश्किल होगी। साथ ही आपके पास कंटेंट ओनरशिप भी नहीं रहती, उसमें भी वो प्लेटफॉर्म अपने पास ओनरशिप के कुछ राइट्स रखता है। और आपके पास स्टूडेंट्स का डाटा भी लिमिटेड होगा, जिससे आप उनसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना सकते। तो ये है इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। अब हम इसे कंक्लूड करें तो अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और आप सब कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो तो आप अपनी वेबसाइट के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप इजी स्टार्ट लेना चाहते हो तो फिर आप किसी प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो। अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और कैसे उस पर आपने अपना कोर्स अपलोड करना है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें अकाउंट क्रिएशन से लेकर कोर्स पब्लिश करने तक इन डिटेल हर चीज सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स करो इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट की तरफ जाना चाहते हो तो आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है, जिसमें आपको बस होस्टिंग, डोमेन और वेबसाइट का डिजाइन हमें देना है और हम आपको फुली फंक्शनल वेबसाइट बना देंगे। और साथ ही वेबसाइट को कैसे यूज करना है वो सब आपको वीडियो फॉर्म में गाइड भी प्रोवाइड की जाएगी, वो भी मार्केट से काफी कम प्राइस में। तो ये ऑफर लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी गई है, आपको बस सिंपली उस पर ईमेल करना है और आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अब चाहे आप अपनी वेबसाइट पर कोर्स लॉन्च करो या प्लेटफॉर्म पर, आपको उसकी प्राइस रखनी ही है। तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि आपने अपना कोर्स एक अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च करना है। आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर तो वो स्टूडेंट्स हैं तो आपको उनके हिसाब से प्राइस रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स इतना ज्यादा पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका कोर्स किसी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है तो फिर आपको प्राइस ज्यादा रखनी है, क्योंकि वो इजीली अफोर्ड कर लेगा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए। अगर प्राइस ज्यादा हुई तो आपका कोर्स कोई नहीं लेगा, सेल्स उतनी नहीं होंगी, और अगर प्राइस काफी कम हुई तो आपका लॉस है। तो मेक श्योर कि ना ओवर चार्ज करना है और ना अंडर चार्ज करना है। अगर आपने अंडर चार्ज किया तो आपको बाद में काफी रेग्रेट होगा उस पर। तो प्राइस आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए रखनी है कि वो कितनी पे कर सकते हैं या कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, जिसमें ना आपका लॉस हो और ना उनको प्रॉब्लम हो। कोर्स क्रिएट करना और पब्लिश करना तब तक बेकार है जब तक
आपके पास बायर्स ही ना हो, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप काम आएगा। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिस पर उस बिजनेस की सक्सेस टिकी होती है। तो आपको भी अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करनी है जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा बायर्स आए और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। तो उसके लिए आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप कोर्स से रिलेटेड पोस्ट करके हाइप क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा सकते हो, पार्टनरशिप्स कर सकते हो जिससे आपके पास बायर्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ईमेल्स के जरिए आप लोगों तक अपना कोर्स पहुंचा सकते हो। इसके अलावा आप फेसबुक और गूगल एड्स पर अपनी एड चला सकते हो जिससे आप ह्यूज ऑडियंस तक पहुंच सकते हो जो कि पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं। इससे आपके बिजनेस को काफी बूस्ट मिलेगा और काफी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक और रिव्यूज शेयर कर सकते हो जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और लोगों में आपका पॉजिटिव इमेज बनेगा कि ये कोर्स एक्चुअल में अच्छा है। इस तरह आप मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये स्टेप आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट आप पर और बढ़ जाएगा। आप कोई फेसबुक ग्रुप या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जहां आप स्टूडेंट्स से डायरेक्टली टच में रहो। इससे आपके स्टूडेंट्स आपके साथ स्ट्रांगली अटैच रहेंगे और एक अच्छा रिलेशन बनेगा। कोर्स बेचकर गायब हो जाना अच्छा नहीं है, उससे आपके स्टूडेंट्स आपके साथ अटैच नहीं हो पाएंगे और रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका कोर्स स्लोली डाउन होता रहेगा। उसमें लोग इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे कि ये तो कोर्स बेचकर गायब ही हो गया है। इसलिए आपने उनके साथ कनेक्टेड रहना है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना है और उनको एडिशनल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने हैं। इससे आप खुद एक ब्रांड बन जाओगे कि इस बंदे का कोर्स तो लाजमी करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर सकेंगे, आपके पास उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। और जब आप उन पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे और उनके असाइनमेंट्स या क्विज़ेस का प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे और उनको अपने साथ लेकर चलेंगे, तो ये चीज आपके और आपके स्टूडेंट्स दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। इसलिए मस्ट एंगेज विद योर स्टूडेंट्स। उनको खाली कोर्स बेचकर भागना नहीं है, बल्कि उनके साथ रहकर उनको सपोर्ट भी देनी है, तभी आपका कोर्स एक अच्छे कोर्स में आएगा। और लास्ट स्टेप है, यहाँ आकर आपने अपने कोर्स के बारे में फीडबैक लेना है डिफरेंट तरीके से और फिर देखना है कि आपका कोर्स इस वक्त क्या परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छे से उन फीडबैक्स को एनालाइज करके उनके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट्स करनी है जिससे आपका कोर्स और बेहतर हो जाएगा। और ये काम आपने टाइम टू टाइम करते रहना है। इसके अलावा अपने कोर्स कंटेंट भी अपडेट करना है, क्योंकि आज के टाइम पर रोज कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती ही रहती है हर फील्ड में और पुरानी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं रहती। अगर आप अपडेट नहीं करते तो इससे ये होगा कि आपका कोर्स आउटडेटेड हो जाएगा, जिसका नुकसान अल्टीमेटली आपको ही होगा। इसलिए आपको अपडेटेड रहना है खुद भी और साथ साथ ही अपने कोर्स को भी अपडेटेड रखना है और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, वरना आपका कोर्स एक टाइम बाद इरेलेवेंट हो जाएगा और फिर वो कोर्स कोई नहीं लेगा, और अगर कोई लेगा तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी। तो आपने खुद को और अपने बिजनेस को सेफ रखना है अपडेटेड रहकर। अब आपने जब भी कोर्स बनाना है तो इन सब पॉइंट्स को माइंड में जरूर रखना है और इनको लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि देखो कोर्सेज बेचने वाले आजकल काफी हो गए हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जो कोर्स बेचकर लोगों के साथ स्कैम करते हैं, जिसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि जब आपने कोर्स बेचना है, लोगों से पैसे लेने हैं, तो उनको वो कोर्स अच्छा भी तो लगना चाहिए जिससे उनको एक्चुअल में फायदा हो, ना कि सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो जो सालों से चलते आ रहे हैं और अपडेट नहीं होते। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी, चीज देनी है तो कमाल की दें जिससे आपको भी लॉन्ग टर्म में फायदा हो और लोगों को भी। और हाँ, याद रखना, ना ओवर चार्ज करना है और अंडर चार्ज तो बिल्कुल नहीं करना। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।